त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गणेश अथर्व शीर्ष। नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवुत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति
सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवः स्वरो गणादीन् पूर्वमुच्चार्य वर्णादि तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्धानम् संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निःसृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजम् रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। गणपति स्तोत्रम्। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरेन्नित्यं
आयुष्कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरप्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेद् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः इति श्री नारदपुराणे संकटनाशनं श्री गणपतिस्तोत्रं संपूर्णं साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल जस जो दया कृपार चार बुद्धिहीन तन जान के सिमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरो कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेशा कानन कुंडल कुंचित केशा हाथ वज्र और ध्वजा विराज कांधे मूज जनेऊ साज शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन
रसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाय संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुमरो यश गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद शारद सहित अहीशा। यम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते, कवि कोविद कहि सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों ओर प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुपति पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। ये शत बार पाठ कर जोई, छूटे ही बंदे महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय महाडेरा। की जय नाथ हृदय महाडेरा, की जय नाथ हृदय महाडेरा।
तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माता जी एवरीवन। आज की इस शुभ दीपावली के अवसर पे हम सभी सहजी भाई बहन जो आज यहाँ उपस्थित है, जो इस अवसर का लाभ उठा रहे हैं, माँ के वरदान के लिए इच्छुक है, श्री महालक्ष्मी तत्व को पूर्ण रूप से जागृत करना चाहते हैं, श्री माता जी को आदि शक्ति माँ को आज महालक्ष्मी स्वरूप में पूजना चाहते हैं, जिनको यह अधिकार है, जो स्वयं के गुरु हैं, जिनकी आत्मा जागृत है। ऐसे सभी सहजी भाई बहनों का आज दिवाली के इस शुभ अवसर पे हार्दिक अभिनंदन। आप सबको मेरा सादर नमन। सहजयोगियों के लिए हर त्योहार विशेष है, हर पर्व विशेष है, क्योंकि उनके भीतर सभी देवी देवता जागृत है। किसी भी अवतार ने विश्व के किसी भी कोने में जन्म लिया हो, वो एक सहज योगी के भीतर सदैव जागृत है। आइए आज आप ध्यान करें। सबसे पहले अपनी आत्मा को पहचान के अपने गुरु तत्व को जागृत करके, जिससे हमें देवी पूजन का अधिकार मिले, श्री माता जी की अमृतवाणी सुनेंगे, फिर लक्ष्मी जी के 108 नाम सुनेंगे, फिर दीपावली पे माँ का दिया हुआ विशेष वरदान सुन के इस कार्यक्रम को संपन्न करेंगे, कंक्लूड करेंगे। तो चलिए तैयार हो जाते हैं सबसे पहले ध्यान के लिए, ताकि हमें वो अवस्था प्राप्त हो जहाँ लक्ष्मी जी का एक एक नाम चरितार्थ हो और हम कृतार्थ हो जाए उनकी जागृति से अपने ही भीतर। ध्यान का शुरुआत कर रहे हैं। एकदम निर्विचार हो जाएंगे, चित्त को एकाग्र कर लेंगे पूरी तरह से। अपनी आत्मा में ले आएंगे अपने चित्त को और प्रार्थना करेंगे, माँ आपकी कृपा से मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। हे माँ कुंडलिनी जागृत हो जाएगी और मेरी आत्मा को
पूरी तरह से प्रकाशित कर दीजिए। माँ, मैं स्वयं को जान सकूं कि मैं एक आत्मा हूँ। मन बुद्धि अहंकार कुछ भी नहीं, इस शरीर भी नहीं, इस शरीर को होने वाली कोई भी आदि व्याधि उपाधि मैं नहीं हूँ माँ। मैं तो सिर्फ एक आत्मा हूँ, परमात्मा का प्रतिबिंब हूँ मैं। मेरी आत्मा की इस अनुभूति आप मेरे मस्तिष्क में जागृत कीजिए माँ। पूरे मस्तिष्क में, जिससे मेरा हर कार्य आत्मा के द्वारा ही संपादित हो, प्रकाशित हो मेरा जीवन। अपनी आत्मा को महसूस करेंगे बाएं हृदय के अंदर। एकदम अपने अंदर चले जाएंगे और धीरे से अपने चित्त को माँ जगदम्बा के दरबार में लाएंगे, जहाँ सभी देवी देवता व्यग्र है, आतुर है हमारे चित्त को पाने के लिए। माँ जगदम्बा के दरबार में बैठे सभी 35 करोड़ देवी देवता हमारे हृदय में जागृत है। पूरा चित्त अपने मध्य हृदय में रखेंगे। सबसे पहले प्रथम पूज्य श्री गणेश जी को नमन करेंगे, वंदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हे विघ्नहर्ता गणेश, आप मेरे भीतर जागृत हो जाइए। श्री गणेश जी, आज आप मुझे अपनी माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्रदान कीजिए, जैसे आपने माँ कुंडलनी, माँ आदि शक्ति का आशीर्वाद मुझे दिलाया, इस योग्य बनाया। उसी प्रकार ही विघ्नहर्ता गणेश जी, आप लक्ष्मी पुत्र भी हैं। कृपा कीजिए और आज आप मेरी नाभि पे लक्ष्मी माँ के साथ विराजित हो जाइए। उनकी समस्त कृपाएं मुझे प्राप्त हो। श्री गणेश जी, कृपा कीजिए। आप सृष्टि के जर्रे जर्रे में विद्यमान है। माँ लक्ष्मी की सहायता के लिए आप सदैव तत्पर हैं। आपने ही उन्हें नरकासुर के बंधन से मुक्त किया, ऐसे ही मुझे भी हर नर्क से मुक्त कर दीजिए।
मुक्त कर दीजिए। श्री गणेश जी, माँ लक्ष्मी ने आपको वरदान दिया कि जहाँ भी श्री गणेश जी की पूजा होगी वो साक्षात वहां विराजेंगे। हे प्रभु गणेश, कृपा कीजिए, जागृत हो जाइए। माँ लक्ष्मी के साथ मेरी नाभि पे जागृत हो जाइए, जागृत हो जाइए। पूरा चित्त मध्य हृदय से नाभि, नाभि से मूलाधार जोड़ लेंगे। श्री गणेश जी को महसूस करेंगे, एक घट में से ऊपर आते हुए, एक कलश में से अपने चित्त को अब मध्य हृदय में लाएंगे। श्री कार्तिकेय जी के श्री चरणों में चलेंगे, प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु कार्तिकेय, आप तो शिव और शक्ति का समन्वय है। आपका तो जन्म ही असुरों को मारने के लिए हुआ। जागृत हो जाइए मेरे भीतर, मेरे दाएं मूलाधार में, मेरे पिंगला में, मेरे एकादश रुद्रों में, ताकि कोई भी नरकासुर सहयोगियों का अहित न कर सके, ताकि हर सहयोगी कलकी का रूप बन सके। अपनी शक्तियां मुझे प्रदान कीजिए श्री कार्तिकेय जी। जागृत हो जाइए। दाया मूलाधार चित्त रखेंगे, मध्य हृदय जोड़ लेंगे और मध्य हृदय से एकादश सूत्रों के स्थान को जोड़ेंगे। कलकी की शक्तियां अपने अंदर बहने देंगे। धीरे से अपने चित्त को मध्य हृदय में लाएंगे। श्री हनुमान जी से विनती करेंगे, हे पवन पुत्र हनुमान, हे राम भक्त हनुमान, हे आदि शक्ति के सेवक हनुमान, आदि शक्ति के भक्तों का रक्षण करने वाले हनुमान, आप जागृत हो जाइए। मेरी पिंगला में मेरे सब कष्टों को हर लीजिए।
मेरे आध्यात्मिक उत्थान में आने वाली सारी बाधाओं को हर लीजिए और आकाश में खींच लीजिए। चित्त को आकाश में ले जाएंगे। अपने जीवन की सारी बाधाओं को आकाश में छोड़ देंगे। पूरा चित्त पिंगला नाड़ी से दाएं हृदय से होते हुए सहस्त्रार के बाहर जाते हुए आकाश में सारी बाधाएं हमारे जीवन की राम भक्त हनुमान ने खींच ली। हनुमान जी कृपा करें। चित्त को एकाग्र रखेंगे, आकाश में रखेंगे। सारी बाधाएं आकाश में जा रही हैं। धीरे धीरे अपने चित्त को मध्य हृदय में लाएंगे और श्री भैरव नाथ जी के श्री चरणों में नमन करेंगे। मध्य हृदय में माँ जगदम्बा के दरबार में प्रार्थना करेंगे। श्री भैरव नाथ जी कृपा करें तो मेरे शरीर के बाएं भाग की सारी तकलीफें, रोग दोष विकार, पूर्व जन्मों के बंधन, हेरिडिटरी बीमारियां, तांत्रिकों के दुष्प्रभाव पूरी तरह से नष्ट कर दीजिए। आप आनंद भैरव स्वरूप में विराजे मेरी गड़ा नाड़ी में। जागृत हो जाइए। चित्त की एकाग्रता बनाए रखेंगे। शरीर के बाएं भाग में श्री भैरव नाथ जी को महसूस करेंगे। उनकी ऊर्जा को महसूस करेंगे। बहुत सुंदर। चित्त को धीरे से मध्य हृदय में लाएंगे। माँ जगदम्बा के श्री चरण हमारा अलौकिक चित्त नमन कर रहा है, नतमस्तक है। माँ जगदम्बा के श्री चरणों में जहाँ 35 करोड़ देवी देवता विराजे, सारी सृष्टि हमारे मध्य हृदय में पंच तत्व हमारे मध्य हृदय में नत हो जाएंगे। हे माँ जगदम्बा, आप जगत जननी जागृत रहे सदैव मेरे मध्य हृदय में। मध्य हृदय से अपने चित्त को
अपनी नाभि पे ले जाएंगे। पूर्ण संतुलन नाभि चक्र पे। श्री विष्णु श्री लक्ष्मी जी पूरी तरह से जागृत, चारों ओर धर्म के सभी गुरु जागृत। और सागर पे चित्त रखेंगे। बहुत सुंदर समुद्र मंथन के समान अनुभूति अब सागर में। चित्त को नाभि पे केंद्रित करेंगे। श्री लक्ष्मी जी की समस्त कृपाओं को अपने अंदर बहने देंगे। श्री माता जी आप भी साक्षात श्री महालक्ष्मी, कृपा करें और पूर्ण रूप से जागृत हो जाए। अपने सभी स्वरूपों से मुझे आशीर्वादित करें माँ। हे आदि लक्ष्मी, हे विद्या लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, गृह लक्ष्मी, राज लक्ष्मी, भोग्य लक्ष्मी, योग लक्ष्मी, श्री महालक्ष्मी, जागृत हो जाइए। अपने चित्त को रीढ़ की हड्डी के अंदर लगातार बना के रखेंगे और ब्रह्म नाड़ी पे चित्त ले आएंगे, जहाँ श्री महालक्ष्मी जी की शक्तियां बह रही हैं। रीढ़ की हड्डी के अंदर जाएंगे, अपने चित्त को ले जाएंगे रीढ़ की हड्डी के अंदर अंदर अंदर, और अंदर आएंगे और अंदर आएंगे। एकदम पतला धागा बीचों बीच रीढ़ की हड्डी के। नाभि चक्र से मध्य हृदय में आएंगे, विशुद्धि चक्र में आएंगे, श्री राधा कृष्ण को नमन करेंगे। आज्ञा पे आएंगे, सहस्रार पे आएंगे, श्री माता जी के श्री चरणों में नमन करेंगे। माँ कृपा करें और मुझे आशीर्वादित करें। महालक्ष्मी तत्व से पूर्ण संतुलन से केंद्र में रखी माँ, मध्य में रखे श्री माता जी। आप ही साक्षात श्री महालक्ष्मी हैं। कृपा करें श्री माता जी। मेरा महालक्ष्मी तत्व जागृत कर दे, जिससे मेरा योग श्री सदाशिव से हो सके।
हम महसूस करेंगे कि रीढ़ की हड्डी से अंदर से होता हुआ पतला धागा माँ कुंडलिनी उस पे आ रही है और ऊपर जा रहा है ये धागा पूरा आकाश तक। माँ कुंडलिनी इसके सहारे हर चक्र को पार करते हुए सर के बाहर निकलते हुए आकाश तक जा रही है। जैसे ये धागा बंध गया है आकाश में, महसूस करेंगे इस कनेक्शन को। माँ कुंडलिनी पूरे आकाश तत्व में फैल रही है चित्त के माध्यम से। चैतन्यित हो रहा है हमारा चित्त। पूरे विश्व पे बरसने देंगे इस चैतन्य को। हमारे चित्त के माध्यम से चल रहा है पूरे विश्व पे। अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, पूरा यूरोप, पूरा एशिया, पूरा ऑस्ट्रेलिया, बरसने देंगे परम चैतन्य को पूरी सृष्टि पे। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पूर्ण एकाकारिता पंच तत्वों से परमेट कर जाएंगे। पृथ्वी पे कहीं कोई नेगेटिविटी नहीं, सबका नाश। परम चैतन्य पूरी पृथ्वी पे फैल रहा है, जल में फैल रहा है। जहाँ जहाँ भी सागर, महासागर, नदियां, झीलें, सब जगह अग्नि, अग्नि में समाएंगे। अग्नि सारी नकारात्मकताओं को भस्म करती है। वायुमंडल पूरा स्वच्छ हो रहा है, चैतन्य थे। आकाश में ले जाएंगे चित्त पूरी तरह से। बरस रहा है परम चैतन्य पूरी सृष्टि पे। भीगने देंगे पूरी धरा को, भीगने देंगे। अपने चित्त को आकाश के परे ले चलेंगे, अंतरिक्ष में। सभी ग्रहों को नमन करेंगे। मंगल ग्रह, श्री गणेश, बुध ग्रह, श्री ब्रह्मदेव सरस्वती, बृहस्पति ग्रह बहुत ही अच्छी अवस्था में है आज।
नमन करेंगे। शुक्र ग्रह, चमकीला शुक्र ग्रह, प्रेम को बरसाता हुआ माँ जगदम्बा का ग्रह, शनि ग्रह सुदर्शन चक्र की तरह दुष्टों का नाश करता हुआ, दंड देता हुआ सूर्य समूचे ब्रह्मांड को जीवन देते हुए, कल्याण करते हुए, हमारी आज्ञा को स्वच्छ करते हुए सूर्य देवता, चंद्रमा हमारे सब चक्रों को शीतलता देते हुए, अरुण और वरुण गुरु शिष्य प्लूटो नमन करेंगे। श्री माता जी के साथ आया हुआ ग्रह, शीतल ज्वाला देता हुआ ग्रह, पार चलेंगे अंतरिक्ष के, भेदन कर देंगे अपने चित्त से, शून्य सरोवर में आएंगे, निर्वात है, न थल न थल न जल न अग्नि वायु न आकाश, कुछ नहीं, वैक्यूम। हम इसके अंदर खिंच गए, श्री सदाशिव विराजमान है, ध्यान में मग्न, विराट श्री चरणों में सर रख देंगे, प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु आपकी कृपा से मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मुझे अपने हृदय में संभाल योग प्रदान कर, समा जाएंगे श्री सदाशिव के हृदय, समा जाएंगे। धीरे धीरे बाहर आएंगे, नमन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु इस योग के लिए अनेक अनेक धन्यवाद। कृपा कीजिए, मुझे पूर्णतया क्षमा कीजिए, किसी भी जन्म के पापों से मुक्त कीजिए। आपको अनंत कोटि नमन, अनंत कोटि धन्यवाद माँ आदि शक्ति के अवतरण के लिए, इस मनुष्य जीवन के लिए, आत्म साक्षात्कार देने के लिए मुझे चुना आपने। आपको अनंत कोटि नमन, अनंत कोटि धन्यवाद।
धीरे धीरे नीचे आएंगे अंतरिक्ष में। आकाश में, और आकाश से परम चैतन्य बरसने देंगे। ब्रह्म चैतन्य जो हमारे साथ आया है शिवलोक से, पूरे विश्व में, पंच तत्वों में, पूरी सृष्टि में भीगने देंगे। अपने देश को भीगने देंगे परम चैतन्य से। अपने शहर को, अपने घर को, माँ का उल्टे के चारों तरफ परम चैतन्य। शुभता फैलाता हुआ माँ का उल्टा चैतन्य फैलाता हुआ, हमको निरोग करता हुआ, आशीर्वादित करता हुआ। माँ का उल्टा समस्त शक्तियां बह रही है। श्री महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली तीनों जागृत है। माँ को नमन करेंगे और माँ की अमृत वाणी सुनेंगे। सहस्त्रार पे स्थित रहेंगे। Now today we will not have any havan, that we have decided, because in the Diwali there is no need to have any havan. But we will have just the puja. Now today is the puja. As you know, there are 5 days they celebrate it. The first day is the 13th day, where it is the Graha Lakshmi's day. Is the Graha Lakshmi's day. That is the day when the Graha Lakshmi is worshipped. But the Graha Lakshmi has to be worthy of the worship. And then some utensil is given to the Graha Lakshmi. Some sort of an utensil is to be given to the Graha Lakshmi as a present. That is the day Lakshmi was born. Lakshmi was born out of the Mother Earth. Out of the, we should say, Mother Earth, but she came out of the sea after the journey. So that is the birth of the Lakshmi. She is the giver of wealth. Wealth which is material as well as spiritual. A wife who says that all right, you save all the money, teaches the children to be selfish and teaches the husband to be selfish, to save all the money in the bank and not to be charitable, is not a Lakshmi. She is the one who teaches you how to be charitable, how to give to others. A woman who is very particular about her money and bank balances is not a Lakshmi at all. She has to spend. She is there to spend. Man has to preserve his money, but the woman has to spend. He has to earn or she has to spend. But rightly, spend it rightly. Not only for herself, but for the family, but for the husband. She thinks, what should I buy? For my husband, for my children, for other Sahajogis, for other people, all her job. The husband earns and gives it to her, and she does that. It's a very sweet distribution of food. So that's the day of the Graha Lakshmi when she's born. She must have these qualities. If she's a miserly, calculating type of a woman, she is not a woman at all to begin with. If she's worried about her own clothes and her own comforts and her own things, then she's not a Graha Lakshmi. She makes others work and sit down herself and orders about, she's not a Graha Lakshmi.
She has to work for others. She has to do for others. She has to look after. That's the 13th day. Then the 14th day is the day when Narakasura was killed. You know, Narakasura has taken his birth. And he is to be killed. His Sahaj Yogis are going to kill him. You have to come up to a point and definitely he can be killed. When Kartikeya is awakened within you, he can be killed. But for that, you have to be just like gold, untarnishable. You need strong people to do that. A sword that can kill him has to come out of your metals. Then Narakasura can be killed. He is one of the worst possible asura. That is the 14th day. When he was killed, the gate of hell was opened and all those were his disciples or his followers or satanic people were put. That's the only day you can sleep late. And it is good news for you. Then the 15th day is the darkest night which we had. Darkest night. That is the night when you put the lights on. Because it is the darkest night, the negative forces can walk in. So the lights are put because Lakshmi can come in. You'll be surprised how Lakshmi ji is, that if a bottle of wine enters from one end, she disappears from another. If there is a lady, she is bhutish, in the family they can never have the enjoyment of Lakshmi. The Lakshmi ji runs away from them. They may have money, but they cannot enjoy. The Lakshmi ji will run away. Such a person will be so inauspicious, I tell you. Supposing you want to, say, buy something, and such a bhutish person telephones to you, cannot get it. Finished. First of all, your ears will be finished with the poison. And then whatever work you are doing, you will never be successful. Now this country is so full of such bhutish women, Lakshmis. I don't know how will they become all right. The women have to decide to get rid of their boots and not to carry on with them. They must meditate, they must try. If they feel sleepy, they must go and have a bath. Or twice, thrice. Sometimes burn yourself a little bit, doesn't matter. See to it that you don't feel sleepy and dreamy. If you are dreamy by nature, then you are bhutish. That's the responsibility of women, to keep the Lakshmi intact. So that's the Lakshmi day when we say that Lakshmi Pujan takes place, because that is the day you invite the Lakshmi to come. The Raja Lakshmi. The Lakshmi by which you become the king of the family or the royal benevolence, you can call it, the regal feeling in the family. That is the day. Then comes the day, next to that is the first of the month, that is the calendar. My forefathers, because you are all my children, you have to use the same calendar, Shalivana's calendar. And that is the first day of the Shalivana's calendar. And what do they do in the morning time to celebrate it? They take one of these jars, Aquarius, and put a shawl with it. And that is put as a flag, representing the Aquarius and the shawl of the mother. That's why they are called as Shalivahan, the ones who carry the shawls of the mother, carriers of the shawls of the mother. That's how they put it up. The shawl, on top of is the Aquarius.
This should be actually the flag of the Sahajogis. That you make it the Aquarius, or we can say the jar. What do you call that? Pitcher. Huh? Pitcher. Or not pitcher, but this lota business. What do you call that? There's nothing used like this here. That one is to kumbha. We can call it kumbha. And the shawl there. So they put it up. That's why it's called as Gudi Padwa. Padwa means the first day of the moon is Padwa. Gudi means this. So they put it up, and that is how they say that today is the New Year day for the Shalivahanas. Shawl is the covering of your mother, which gives it warmth, and also covers her modesty. Shawl is a sign of regality and modesty and chastity. So you stand for that of your mother. You protect it like Ganesha does. Only on one point he gets angry. If anybody says or does anything against the mother, then he comes down. That's why Christ has said, anything against me I'll tolerate, but anything against the Holy Ghost will not be forgiven. That's the son talking about the mother. That's what happens. So today is the second day. Second day is the bija. We call it the Bhaiya Dvija or Bhav Beej. Is the day when the brother and the sister, who are the seeds of one tree, have that pure exchange of affection. The sister does the arti of the brother, gives him a tika, and then brother gives her something as a token of Islam, as a present. In Bombay, we started that, and they have made sisters and brothers. I wish you also could find out somebody as a nice brother. But I found that these relationships have been so beautifully managed in India that if they could be managed here, it will be a great day of really ecstasy for me. Because that means you have overcome this devil of immorality, the purity, removing the lust and greed from your mind completely, and bestowing that affection for someone who is your sister. Very common in India, everybody has a sister there. All the Sahajogis have a sister and they look after the sister there. It's a very sweet feeling. And a sister is treated like Raulbai is a sister of Dumal. You can imagine. And the sister is treated with the same grace as the own sister is to be treated, with all the relationships and everything. So this is the 5th day, is Dvija. So from 13th to the 5th day, they celebrate Diwali. For us, Diwali has a very great significance. That is, from one light, many lights are awakened and they are put in a line. So they are called as Diwali, means the lights put in a line. So when you hold my hands together, all of us, through that the energy passes. And the enlightened rasa is established. And the whole world has to become that beautiful dream of your mother, where nothing but the bliss of your father and his enjoyment. When he sees his own creation dancing in that ocean of bliss. May God bless.
श्री लक्ष्मी के 10 नाम। श्री आद्य लक्ष्मी। ओम त्वमेव साक्षात् श्री आद्य लक्ष्मी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री विद्यालक्ष्मी। ओम त्वमेव साक्षात् श्री विद्यालक्ष्मी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री सौभाग्य लक्ष्मी। ओम त्वमेव साक्षात् श्री सौभाग्य लक्ष्मी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री अमृत लक्ष्मी। ओम त्वमेव साक्षात् श्री अमृत लक्ष्मी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गृहलक्ष्मी। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गृहलक्ष्मी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री राजलक्ष्मी। ओम त्वमेव साक्षात् श्री राजलक्ष्मी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री सत्यलक्ष्मी। ओम त्वमेव साक्षात् श्री सत्यलक्ष्मी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री भोग्यलक्ष्मी। ओम त्वमेव साक्षात् श्री भोग्यलक्ष्मी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री योगलक्ष्मी। ओम त्वमेव साक्षात् श्री योगलक्ष्मी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री महालक्ष्मी। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। This is the promise of Diwali to you all, that you will reach highest and the noblest way of life. Every word I say will be there to prove what I say is there. Whatever petty problems you have, they'll all be washed out. All these are the messages from the divine. You don't have to worry about petty things, about money, about jobs. That's not your job. Your destiny will work it out. You have a promise
that you'll be looked after. I hope you believe in that promise and are joyous in the highest way. I bless you all from my heart, all of you, for a very happy and prosperous Diwali. Thank you very much. जय श्री माता जी। माँ के सुंदर वचन और आशीर्वाद के साथ आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं कंक्लूड करते हैं। सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी दीदी, हैप्पी दिवाली सबको। जय श्री माता जी। जय श्री माता जय श्री माता जी। जय श्री माता जय श्री जी, माता हैप्पी जी, दिवाली। हैप्पी दिवाली। जय श्री माता जी। अलका दीदी, जय श्री माता जी। जय श्री माता जय जी। श्री माता जी, जय हैप्पी श्री माता दिवाली जी, दीदी। सबको हैप्पी दिवाली। जय श्री माता जी। अलका बेटा, जय श्री माता जी, सबको जय श्री माता जी। सभी भाई बहनों को इस दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और माँ का प्यार हम लोगों को सबको ऐसा ही मिलता रहे। अलका बेटा, इतना सुंदर ध्यान, इतने गहनतम ध्यान ऐसे ही कराती रहे। थैंक यू माँ, थैंक यू बेटा। जय श्री माता जी, हैप्पी दिवाली। एंजॉय योरसेल्व्स। खूब बढ़िया सुंदर सा ऑल्टर से जाओ, माँ को सुंदर सुंदर कपड़े पहनाओ, प्रसन्न करो। देवी प्रसन्न है तो सब कुछ अपने आप ही हो जाएगा। बाकी कोई टेंशन नहीं लेना, माँ ने पहले ही कहा है ना। सो माता जी, एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी दिवाली। जय श्री हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। जय जय श्री